मुझसे क्या देख रहे हो शिजू? भूल गए तुम? कल रात तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था कि सुबह तुम मुझे मंदिर से पिक करोगे, अपने साथ अपने घर लेकर आओगे, फिर वो नयन को डिवोर्स देके तुम मुझसे शादी करके मुझे अपनी वाइफ बनाओगे। इतनी जल्दी भूल गए तुम अपना प्रॉमिस? बताइए ना पिशी मुनि, अगर पेट में दर्द हो रहा था तो आपने घर पे फोन क्यों नहीं किया? फोन ही तो चोरी हो गया हमारा इस घर से। हमको क्या लगता है वो शाओली है ना, हमारा फोन चोरी करके भागा है। अब तुम लोग इतना परेशान था और हम तो बात का बतंगड़ बनाने वाला टाइप का है नहीं ना। हमने सोचा और क्या परेशान करेगा, हम बेचारा विधवा औरत इतना बड़ा घर में कोना टोना में पड़ा। आपका फोन मिला? नहीं ना, वही तो देखो हमारा फोन तो मिला ही नहीं, इसीलिए हम उसका रिपोर्ट करने के लिए थाना जा रहा था। तभी रास्ता में ना एक मंदिर मिल गया। फिर वो मंदिर में जाकर जो हमारा पेट में दर्द हुआ, अभी शाओली आया क्या? नहीं, क्यों? नयन, तुम जरा हमारे साथ चलो, हमको तुमको शुचो के बारे में बहुत जरूरी बात बोलना है। ऐसी कौन सी जरूरी बात है मेरे पति के बारे में, सबके सामने नहीं कह सकती? ठीक है, तुम चाहते हैं कि हम सबके सामने वो बात बोलेगा तो बताते हैं वो। पिशी मुनि की बात मत सुनिए नयन, पता नहीं क्या उल्टी सीधी कहानियां बनाती रहती है, दिमाग सही नहीं है इनका। आप अंदर चल के आराम कीजिए, मैं आपके लिए नींबू पानी मंगाती हूँ। चलिए नयन, तुम हमारा बात सुनो, फायदे में रहेगा, वरना तुम बाद में बहुत पछताएगा। जा रहे ना तुम। नयन, वो पिशी मुनि, मैं घर पे नहीं था, किसी से एक्सरे भी नहीं करवाया गया। महुआ, क्रेप बैंडेज और स्प्रे लेके आना प्लीज। ये पिशी मुनि मुझे क्या बताना चाह रही थी? मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, वो भी जल्दी। पोर्टेबल एक्सरे मशीन भेजना, एड्रेस है ना? ओके। नयन, आप हिलिए मत, फ्रैक्चर हो सकता है। डॉक्टर बाबू, मुझे कुछ भी नहीं। दादा, स्प्रे और क्रेप बैंडेज। थैंक यू। मैं पानी लेके आती हूँ। पता नहीं कहाँ उछलती कूदती रहती है आप, बता भी नहीं रही है चोट कैसे लगी। इससे थोड़ा आराम होगा। पेन किलर दो, दर्द ज्यादा हो रहा है। बेटर लग रहा है? पूछ रहा हूं कुछ, बेहतर लग रहा है? मैं ठीक हूँ डॉक्टर बाबू। वो पिशी मुनि मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, मैं उनसे बात कर आती हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगी, लेटी रहिए। अरे आराम से। अच्छा ठीक है। वो पिशी मुनि मुझे कुछ बताना चाह रही थी, पर आपने उन्हें रोक दिया, क्यों? कल रात अस्पताल में कुछ हुआ था क्या? कैसे बताऊं नयन, कल रात में ऐसा हॉस्पिटल में सो गया, कुछ याद नहीं, क्या ही बताऊं आपको।
डॉक्टर बाबू, आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा बहुत पहले से ही पता हो। पहले से क्या पता होगा नौन, जब कुछ हुआ ही नहीं था। अचानक बहुत तेज नींद आ गई थी और मैं ऋषि मुनि के केबिन में सो गया था। पेशेंट के बेड, सो एम्बैरेसिंग। और फिर ऋषि मुनि पता नहीं क्या बहकी बहकी बातें करने लगी। शालिनी दी वो वापस आ गई है। What? हमने उसे कहा कि चली जाए, लेकिन वो चिल्लाने लगी, कहने लगी अगर उन्हें अंदर नहीं आने दिया तो शूजो की जान खतरे में आ जाएगी। हमने उन्हें गेस्ट रूम में बिठाया है, कह रही है सिर्फ आपसे बात करेगी। परेशान तो होंगी ही। कल रात डॉक्टर बाबू को फंसाने की चाल नाकाम हो गई, इसीलिए अब ये नई धमकी। पता नहीं अब कौन सा नया खेल खेलने आई है। अचानक खुद से वापस आ गई। कल रात कहाँ थी? तो मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है? Let me see. मामा, मुझे जाना, मेरी मदद करो। मैं डॉक्टर बाबू को एक बार के लिए भी हॉस्पिटल के अकेला नहीं छोड़ सकती। छोड़ो मेरी मदद करो। धीरे, आराम से। पता नहीं क्या नया हंगामा मचाएंगी। तुम वापस कब आए? और यहाँ क्या कर रही हो? फिर से धोखा दिया तुमने मुझे। You tricked me. क्यों? What? कैसा धोखा? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? और कितना जलील करोगे तुम मुझे? सोचो, शादी का वादा करके शादी तोड़ दी और तुम्हारी भाई झूठे सबूत लाकर उस शादी को झूठा साबित कर देती। और अब ये क्या देख रहे हो? सोचो, भूले तुम कल रात तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था कि सुबह तुम मुझे मंदिर से पिक करोगे, अपने साथ अपने घर लेकर आओगे, फिर वो नयन को डिवोर्स देके तुम मुझसे शादी करके मुझे अपनी वाइफ बनाओगे। इतनी जल्दी भूल गए तुम अपना प्रॉमिस? मंदिर के बाहर तुम्हारा वेट करती रह गई और